ठीक है, तो हमने अभी ये नंबर ये लिया कि एज है, पर मैं कह रहा हूं कि अगर एज जो है वो 18 से ज्यादा है तो वो तो 1000 भी है, तो फिर 1000 वाला क्या होगा, अडल्ट होगा। ये प्रोग्राम रियलिस्टिक नहीं है। और अगर 18 से कम हुआ वो तो माइनस में भी हो सकता है, तो माइनस वाला फिर तो है ही नहीं, वो तो इट इज नॉट एग्जिस्टिंग, नॉट इवन माइनर ऑल्सो। तो मतलब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हमें और कंडीशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो कंडीशन स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, हम बोलेंगे भाई अगर हम मान के चलते हैं फिलहाल अभी कि 18 से लेके 50 तक जो है वो एडल्ट है, सपोज लेके चलते हैं। अभी हम उसको कैसे रोकें, ब्लॉक कैसे करें, तो हम उसके यहाँ पे यूज होगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज एंड। if age is greater than or equal to 18 and age is less than or equal to 100, if age is greater than or equal to 18 and age is less than or equal to 100, तो अब क्या हो गया, 100 नहीं 50, अब क्या हो गया, तुम अडल्ट हो, जिसका क्राइटेरिया ये है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा ये कंडीशन पूरी। अच्छा आगे मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, सिंपल एज इज ग्रेटर देन 50 कर लिया एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 100 कर लिया हमने, तो हम बोल देंगे प्रिंट यू आर ओल्ड। ठीक है, फिर क्या आएगा यहां पर, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या सिंपल करें इफ एज इज ग्रेटर देन 0 एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू, तो नहीं लगाना, 18 कर दिया, तो यहां पे बोलेंगे प्रिंट, जैसे यहाँ पे ओल्ड था तो बोलेंगे यू आर माइनर। अच्छा भाई ठीक है, पर भाई इनके अलावा अगर कोई 101 एंटर करता है या 110 एंटर करता है या माइनस में एंटर करता है तो उसको एल्स में डाल देंगे कि भाई ठीक है, इस कैटेगरी के अलावा जो भी आया वो इनवैलिड है। देखो यहाँ पाइथन में सिंगल कोर्स भी आ सकते हैं, डबल कोर्स भी आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी लैंग्वेजेस में फर्क पड़ता है। अच्छा नाउ हाउ इज वर्किंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर गिविंग कमांड, ये आपका प्रोग्राम है। अगर आप ध्यान से सोचें, ये प्लान दे रहे हो आप कंप्यूटर को कि भाई ये प्लान मैंने दिया, मैं प्रोग्रामर हूं, अब तुम इसके भी हाथ पे काम करो। तो क्या है, इफ एज यहां पे लिया, एज में कोई ना कोई नंबर वो डाल देगा, मान लो सपोज उसने इस बार डाल दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि उसने डाला है यहाँ पे 16, ठीक है। अब वो यहाँ चेक करेगा कि 16 जो है 18 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर दूसरे में जाएगा। 16 जो है 50 से बड़ा है, नहीं है। 16 जो है 0 से बड़ा है, पर क्या 80 से छोटा भी है, ट्रू है, तो क्या आएगा, यू आर माइनर। पर हमने कहा था कि ये जो एल्स है ये डिपेंड करता है किस पर, अपने से ऊपर वाले इफ पर, गेटिंग। तो इस केस में एल्स नहीं चलेगा और क्या आउटपुट आएगी, यू आर माइनर। आ गया, अच्छा जी ठीक हो गया, ये आ गया। अब इस प्रोग्राम को दोबारा चलाया गया, इस बार यूजर ने एंटर किया क्या, 20 एंटर किया, 20 20 ग्रेटर देन 18 है, 20 लेस देन 50 है, क्या आएगा, यू आर अडल्ट। आउटपुट आ गई, ये तो हो गया, पर वो कह रहा है कि मैं इसको भी चेक करने जाऊंगा। इसने इसको भी चेक किया, कि 20 जो है 50 से बड़ा है, नहीं, तो इसमें नहीं गया। फिर चेक किया 20 जो है वो 0 से बड़ा है, पर क्या 18 से छोटा है, तो फिर ये भी ट्रू नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं एल्स भाई ये तो मेरे ऊपर वाला फॉल्स हो गया, मैं तो चलूंगा। तो आउटपुट क्या है, यू आर अडल्ट और इनवैलिड, ऐसी आउटपुट कहां आ सकती है, तो गलत होगी, दोनों आउटपुट आ गई, यू आर अडल्ट भी आ गया और इनवैलिड भी आ गया, क्योंकि हम मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई ये बार बार जहां पे ट्रू हो गया वहीं से बाहर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या किया, एलिफ लगा देते हैं, इसको कहते हैं एल्सिफ, और लास्ट में एल्स। अब ये क्या है, ये एक चेन है
ये अब पहले क्या हो रहा था, हर एक इफ इंडिविजुअल ट्रीट हो रहा था, अब इंडिविजुअल ट्रीट नहीं हो रहा, अब ये एक ही ट्रीट हो रहा है। बोल रहा है कि जहां पर ट्रू मुझे मिल जाएगा मैं वहां से बाहर निकल जाऊंगा, एग्जिट कर जाऊंगा। अगर यहाँ ट्रू मिल गया तो यहाँ से सीधा प्रोग्राम से बाहर नहीं, सिर्फ इस इफ एल्स वाले चक्कर से बाहर, बाकी प्रोग्राम जो होगा नीचे वाला वो चलेगा, पर इस वाले चक्कर से बाहर निकल जाऊंगा। शुरुआत इफ से ही होगी, एल्स एलिफ से नहीं। इफ तो शुरू होगा ही होगा ना अगर से। अच्छा ये क्या है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल भी देता हूं, जैसे मान लो एक डॉग है, वो कहां जाता है, वो घर घर में खाना मांगने जाता है। 4 घर हैं सपोज, है ना, 3-4 घर हैं। एक की जो कैटेगरी है वो कैसी है कि वो क्या करता है कि एक घर में जाता है, उसको खाना मिल गया पहले घर में, पर वो कहता है मैं दूसरे में भी जा ही आता हूँ, देख लेता हूँ मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। दूसरे में नहीं मिला, फिर तीसरे में भी जा ही आता हूँ, तीसरे में मिल गया, चौथे में भी जा ही आता हूँ, मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा। एक कैटेगरी वो है। दूसरे डॉग की कैटेगरी क्या है, वो घर पे खाना मांगने गया पहले घर ही, और पहले घर में उसको खाना मिल गया, अब कहता हो गया बस पहुंच जाऊंगा। अगर पहले घर नहीं मिला तो वो दूसरे घर जाएगा, फिर दूसरे मिल गया तो फिर वहां से बाहर। अगर चारों घरों में नहीं मिले तो देखेगा अपना कोई और कोई जुगाड़। तो जो पहले वाला था, जब मैंने इफ लगाया था, वो पहले वाली कैटेगरी थी, जो कि खाना मिल भी जाता है तो भी वो पूछने जाता है। ये कौन सी कैटेगरी है कि जहां मिल जाएगा वहां से एग्जिट। तो यही होना चाहिए ना फिर। इससे क्या फायदा है कि अगर ये ट्रू होगी कंडीशन, भले नीचे ट्रू भी हो तो भी वो यहां से एग्जिट। यहां नहीं ट्रू हुई तो फिर इसके पास आएगा, तब आएगा इसके पास। फिर यहां ट्रू होगी तो यहां से एग्जिट। ये दोनों नहीं हुई तो इसके पास आएगा, फिर यहां से एग्जिट। ये तीनों नहीं हुई तो एग्जिट आएगा। बात समझ आई? तो दिस इज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, इफ एलिफ। इफ एलिफ का सिंटेक्स क्या है, इफ आता है, कंडीशन आती है, फिर यहां पर एलिफ आता है और फिर कंडीशन आती है, और ये आता है, बस खत्म। देखो इसको,